बंगाल में वोटों की गिनती से पहले हलचल बहुत तेज दिखाई दे रही है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। इस बीच पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना में रीपोलिंग जारी है। आज भी पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी कतार है। नॉर्थ 24 परगना की जिन 2 सीटों पर रीपोलिंग हो रही है उनमें से एक डायमंड हार्बर है और दूसरी है मोगराहाट वेस्ट। और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर तो मोगराहाट के 11 बूथों पर रिपोलिंग हो रही है। 4 घंटे में इन 15 बूथों पर 20% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं और सभी 11 बूथों पर सुबह से ही लगातार लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं। आपको बता दें कि ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद ही चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर वोटिंग कराने का फैसला किया था। अब दोनों ही सीटों की अगर बात की जाए, 2021 में दोनों ही सीटें टीएमसी के पास थी और इस बार भी मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। और यहां पर जो तीसरा जो फैक्टर काम करता आईएसएफ, वो कहीं पर भी फिलहाल नजर आता नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं सुरक्षा के यहाँ पर बड़े बंदोबस्त किए गए हैं और लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। मोगराहाट वेस्ट से बीजेपी के गौर सुंदर घोष मैदान में है। उनका मुकाबला टीएमसी के शमीम अहमद मुल्ला और आईएसएफ के अब्दुल अजीज अल हसन से है। गौर सुंदर घोष का कहना है कि 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान मोगराहाट वेस्ट कई पोलिंग बूथ के ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई थी। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और आज रीपोलिंग कराई जा रही है। मोगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार गौर सुंदर घोष हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे सीधा। आज इस जगह पे 3 बूथों पे रीपोलिंग किया जा रहा है। टोटल आपके विधानसभा क्षेत्र में जहां से आप उम्मीदवार हो, इस जगह पे 11 बूथों पे रीपोलिंग दिया गया है, क्या वजह रही है? देखिए, आप लोग पे जो 29 अप्रैल 2026 को वोट हुआ था, आपने इससे पहले बहुत सारे मीडिया में आप लोगों को भी दिखाया, जो बहुत सारे बूथ पर हमारा भाजपा का जो सीरियल है नंबर 2, उन पे सेलो टेप लगा हुआ था। कहाँ पर जो स्केल लगाकर उसके पर ब्लैक टेप लगा गया। बहुत सारे जगह पे सेंट दे गया, बहुत सारे जगह पे जो फेविक्विक गाम है वो दे गया है। इसलिए लोकल पीपल का वोट देने के लिए बहुत सारे दिक्कत हुआ है। तो निर्वाचन कमीशन का बहुत सारे कंप्लेंट मिला। निर्वाचन कमीशन स्क्रूटिनी करके जहाँ सही मैंने निर्वाचन कमीशन ने किया है। और उधर फाल्ता सीट पर भी रीपोलिंग को लेकर भी आज फैसला हो सकता है। फाल्ता में भी ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। वोटिंग वाले दिन ईवीएम पर बीजेपी के निशान के आगे टेप लगा था। अब बीजेपी ने ईवीएम पर टेप लगा वीडियो जारी किया था, जिसके बाद फाल्ता सीट को लेकर भी सवाल उठे कि तो यहां पर भी पोलिंग होनी चाहिए, रीपोलिंग होनी चाहिए। और बड़ी बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फाल्ता सीट के तो 60% से ज्यादा सीटों पर रीपोलिंग होनी चाहिए। उधर बीजेपी मांग कर रही है कि चुनाव आयोग को कम से कम 60 बूथों पर दोबारा वोटिंग करानी चाहिए। डायमंड हार्बर के ज्यादा बूथों पर रीपोलिंग होनी चाहिए। जो हुआ मोगराहाट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी ज्यादा बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है और पूरा फाल्ता सेगमेंट में होना चाहिए। कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फाल्ता का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लगता है फाल्ता का आएगा ऑर्डर। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूँ। ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते।